अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोनिक्स में आप सबको खुशामदीद। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं एक रिले ड्राइवर सर्किट। सबको पता है कि हमारे पास एक इस तरह का रिले मॉड्यूल होता है जिसको हम यूज़ करते हैं एसी सप्लाई के लिए या फिर हेवी लोड को चलाने के लिए। वो सप्लाई हम इसको अलग से देते हैं और एक सिग्नल हम इसको अलग से देते हैं। वो सिग्नल आता है किसी पीएलसी के थ्रू या फिर किसी सेंसर के थ्रू। वो सेंसर का सिग्नल या पीएलसी से सिग्नल इसकी तरफ आएगा तो तब जाके ये लोड को ऑपरेट कराएगा। तो बिल्कुल सेम हम एक इसी तरह का रिले ड्राइवर सर्किट बनाएंगे। ठीक है, यूँ समझिए कि हम एक DIY रिले मॉड्यूल बना रहे हैं। चलिए अब सर्किट को बनाने की तरफ चलते हैं। तो सर्किट को बनाने के लिए जो हमारे पास सबसे मेन कंसेप्ट है कि हम एक 12 वोल्ट की रिले ले लेंगे। ठीक है, एक ट्रांजिस्टर BC547 का एक ट्रांजिस्टर हम लेंगे, दो 1N4007 के डायोड और एक मुझे चाहिए 1 किलो ओम का रजिस्टर। तो बस यही चीज़ें चाहिए हमें इस सर्किट को बनाने के लिए। तो ये हो गए कंपोनेंट। अब हम सर्किट डायग्राम को यहाँ पर बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे रिले बना लेते हैं। ठीक है, तो ये है रिले की कॉइल। ठीक है, ये रिले की कॉइल हो गई। यहाँ से ये रिले की कॉइल का सिंबल कुछ यूँ होता है। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसके टर्मिनल बना देता हूँ। ये है कॉमन, ये नॉर्मली क्लोज, ये नॉर्मली ओपन। ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने ये रिले का सिंबल बना दिया है। या मैं लिख देता हूँ, यह है रिले। ठीक है, तो ये रिले के जो मेन टर्मिनल है यानी जहाँ से हम सप्लाई देते हैं 12 वोल्ट की सप्लाई जो हम देंगे वो हम यहीं से देते हैं। अब इसके साथ मैंने कनेक्ट करना है एक डायोड। इस डायोड का मकसद ये होगा कि एक तो हम इससे टर्मिनल आइडेंटिफाई कर देंगे कि ये वाला टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा। और दूसरे इसका फ़ायदा ये भी है कि जो इसका बैक EMF आएगी इसमें से कॉइल में से सेल्फ इंडक्शन की वजह से, तो वो भी हमारे सर्किट को नुकसान नहीं पहुँचाएगी, वो भी बाहर की तरफ नहीं आएगा। ठीक है, वो डायोड इसको ब्लॉक कर मैं लिख देता हूँ 1N4007 डायोड। अब मैंने इसके साथ कनेक्शन करने यहाँ पर। ठीक है, ये हुआ पॉजिटिव 12 वोल्ट के लिए। हमारे पास ट्रांजिस्टर है वो हमने यहाँ पर कनेक्ट करना है। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर का वाला कलेक्टर, ये वाला इमीटर और ये है बेस। तो ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर होगा वो हम रिले के दूसरे टर्मिनल पर इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ BC547 ट्रांजिस्टर। अब जो इसका इमीटर वाला टर्मिनल है ये मैंने ग्राउंड कर दिया। अब मैंने यहाँ पर कनेक्ट करना है एक 1 किलो ओम का रजिस्टर। यहाँ पर मैंने 1 किलो ओम का रजिस्टर कनेक्ट कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर एक कनेक्ट करना है डायोड। तो इस तरह से हम इस तरह डायोड यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ये दोनों सेम डायोड हैं। ठीक है, 1N4007 का ये डायोड है। अब यहाँ से क्या होगा कि एक टर्मिनल और हम लेंगे, यहाँ ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ग्राउंड। ठीक है, या फिर हो जाएगा नेगेटिव 12 वोल्ट का नेगेटिव ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसके इनपुट सिग्नल के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया इस सर्किट को। बिल्कुल सेम इसी तरह से हमने बना देना है अभी। ठीक है, तो चलें अब हम सोल्डरिंग की तरफ चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ इस रिले को। रिले का देखिए ये वाला जहाँ पे मैंने वायर कनेक्ट किया ये कॉमन टर्मिनल है, ये नॉर्मली ओपन है, ये वाला टर्मिनल नॉर्मली क्लोज है और ये दोनों इसकी सप्लाई के टर्मिनल हैं जो कि 12 वोल्ट की सप्लाई हमने कनेक्ट करनी है यहाँ पर। सबसे पहले हम इस पर डायोड कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने डायोड को जिस तरह से कनेक्ट कर दिया है, ओके, आपको विजिबल हो रहा होगा। अब मैंने इसके एक टर्मिनल के साथ इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को कनेक्ट करना है। ठीक है, इस ट्रांजिस्टर में जो ये वाला टर्मिनल ये कलेक्टर है, दरमियान वाला बेस है और ये वाला एमीटर है। तो हमने कलेक्टर को इसके साथ कुछ इस तरह से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं कनेक्ट करके आपसे मिलता हूँ अभी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। फ्रेंड्स, मैंने ये 1 किलो ओम का रजिस्टर कनेक्ट करना है इस ट्रांजिस्टर के बेस के साथ इस तरह से। ठीक है, तो मैं इसको कनेक्ट करके फिर आपसे मिलता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 1 किलो ओम का रजिस्टर यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर एक डायोड कनेक्ट करना है जो लास्ट बचा हुआ है। तो हमने इस डायोड को यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट करना है। मैं इसको भी कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ फिर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आप लोग देख सकते हैं ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर बिल्कुल सेम ये मैंने इसी सर्किट डायग्राम की तरह बनाया है जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया था। अब हम इस सर्किट को एनर्जाइज करके देखेंगे क्या ये सेम वर्क करता है या नहीं। तो इसके कनेक्शन बिल्कुल सेम ऐसे होंगे कि अगर आपने इसके साथ AC लोड या DC लोड कोई भी हेवी लोड लगाना है, तो उस लोड की सप्लाई होगी तो उस सप्लाई का एक टर्मिनल आप यहाँ कनेक्ट करेंगे और यहाँ से नॉर्मली जो ओपन वाला टर्मिनल है यहाँ पर उस लोड का एक टर्मिनल कनेक्ट करेंगे और सप्लाई का जो दूसरा टर्मिनल होगा वो उस लोड के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे।
ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम सिर्फ इसको चेक करेंगे। यहाँ पर क्या बोलते हैं, मैं सप्लाई इसको लगा के देखता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर ये इसके साथ सप्लाई कनेक्ट कर दी। पेट्रोल वोल्ट का अडाप्टर मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ और इसकी मैं सप्लाई को ऑन कर देता हूँ। आप देखेंगे जैसे मैं सप्लाई को ऑन कर दिया बट रिले ऑपरेट नहीं हुई। हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है वो NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो हमें इसके जो बेस पे है ना पॉजिटिव पल्स देनी है, ठीक है। पॉजिटिव इसको हम यहाँ कनेक्शन कर देते हैं। तो देखिए अब इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। नेगेटिव यहाँ पर है एमिटर के साथ, ठीक है। तो पॉजिटिव जो पल्स है मैं यहाँ दे रहा हूँ, देखिए तो रिले ऑपरेट हो रही है। वरना नॉर्मली ये होता है कि जैसे हम ये सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं इसको, जो मेन टर्मिनल की जो कॉइल की सप्लाई है, तो रिले ऑपरेट हो जाती है। बट ये रिले ड्राइवर सर्किट इसके साथ मैंने कनेक्ट किया है जो कि रिले को ड्राइव करेगा। तो हम इसको तभी ऑपरेट कर सकते हैं जब हम इसके इनपुट पर कोई पल्स दें, ठीक है। यानी कि जो ट्रांजिस्टर की बेस है उसके ऊपर हम कोई पल्स दें, तब जाके ऑपरेट होगा, ठीक है। तो इस तरह की ड्राइवर सर्किट है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी हो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।